नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। एक सामान्य सा प्रश्न आपका ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों देखें, पीआईक्यूज का क्या महत्व है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ना देखें, डायरेक्टली पढ़ाई करना शुरू कर दें, सिलेबस उठाएं, पढ़ें, तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर हम पीआईक्यूज देखते हैं तो उससे क्या लाभ मिलेगा, थोड़ी सी चर्चा इस पे करना जरूरी है। और एक मुद्दा और है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस एग्जाम में पीवाईक्यूज उपलब्ध ही ना हो, एक ही दो पेपर उपलब्ध हो, तब हम क्या देखें। कोई एग्जाम पहले हुआ नहीं है या हुआ है तो एक ही दो बार ऐसा हुआ है इस पैटर्न पे, तो उसमें हम पेपर कहां से देखें, ये मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पीवाईक्यूज का महत्व क्या है। पीवाईक्यूज का महत्व समझने के लिए मैं आपको दो बातें बताता हूं। कोई जब आप तैयारी करते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में टॉपिक्स लिखे होते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन वो टॉपिक आपसे कैसे पूछे जाएंगे ये सिलेबस देख के आप नहीं जान पाएंगे। इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आपको पीआईक्यूज देखने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। पीआईक्यूज का अगर आपको कोई डाउट है कि ये क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे। मान लीजिए कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस में पिछले सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लो आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आरओ में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी में कैसे पूछे गए। तो सिलेबस देख के आपको क्या पता चलेगा, टॉपिक्स का अंदाजा आपको हो जाएगा। लेकिन जब ये देखेंगे तो ये टॉपिक्स कैसे पूछे जाते हैं, मतलब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है, ये आपको पता चलेगा किससे, जब आप पीआईक्यूज देखेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, जब हम पढ़ लेंगे, टॉपिक पढ़ लेंगे, तो उससे कुछ भी पूछा जाएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हर एग्जाम का क्वेश्चन का स्तर अलग होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जिन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी या किसी भी बोर्ड से, तो कई ऐसी कविताएं होती हैं, कई ऐसी रचनाएं होती हैं जो बचपन में भी आप पढ़ते हैं। पुराने सिलेबस में क्लास 4th में एक था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्लास 4th में पूछा जाता था, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका अर्थ लिखिए। और जब यूपीएससी की तैयारी में आप हिंदी में, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट आप रखते हैं, तो वहां भी पूछा जाता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। कबीर दास के दोहे 6th 7th 8th के किताबों में भी आपको मिलेंगे, कबीर दास के दोहे यूपीएससी के सिलेबस में भी मिलेंगे। तुलसीदास जी के बहुत सारे ऐसे रचनाओं के अंग हैं जो आपको छोटी क्लासेस में मिल जाएंगे और वो यूपीएससी के सिलेबस में भी मिलेंगे। तो कंटेंट तो वही है, यानी कि सिलेबस तो वही है। सिलेबस में आपको दे दिया गया 1857 की क्रांति, लेकिन 1857 की क्रांति में जब एसएससी में प्रश्न पूछा जाएगा, बैंकिंग में प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो अलग तरीके से पूछा जाएगा। और वही प्रश्न जब पीएससी में पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा, तो अलग तरीके से। तो प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न आपको कहां से पता चलता है, पीवाईक्यूज से, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलता है। ये आपको राह दिखाते हैं, पाथ दिखाते हैं, क्या आपका मार्ग होना चाहिए। जब आप पढ़े तो किन फैक्ट्स पे ध्यान दें, किन अवधारणाओं पर ध्यान दें। जब आप पढ़े तो किन चीजों को पढ़ना अति आवश्यक है, किनको छोड़ देना भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, छोड़ देंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में सारा कुछ पढ़ने लायक नहीं होता है। लेकिन ये बात आपको यहीं से पता चलेगी। और इसको दूसरे लोग बताएं, मैं आपको बताऊं या कोई और बताए, आपके कोई सीनियर बताएं या कोई टीचर बताएं, कोई कोचिंग वाले बताएं, यूट्यूब पे बताएं, उससे अच्छा है आप खुद जानें। क्योंकि जो भोगा हुआ सत्य होता है वो वास्तविक सत्य होता है, और बताया हुआ सत्य वहां पे अनुभूति नहीं होती है, वो आप कहानी की तरह सुनते हैं, है ना। तो जब आप खुद उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको जो अनुभव होता है वो बेजोड़ होता है।
तो आप खुद इन क्वेश्चंस को देखें, इनका बड़ा महत्व है। कई बार लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स के लिए जरूरी है मेंस के लिए, मेंस में भी यही पद्धति अपनाई जाती है। मेंस में मेंस के क्वेश्चन देखे जाते हैं। आपको कोई भी मेंस एग्जाम देना हो 5 साल का, जितना भी पूछा गया है अभी तक प्रश्न पत्र, उसको सॉल्व कर डालिए, लिखना सीख लीजिए। 50% से ज्यादा नंबर आपके वैसे ही आ जाएंगे केवल उसी तैयारी से। यकीन मानिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेंस एग्जाम की रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, जो कोई बताएगा नहीं जल्दी। हमारे मेंस आंसर राइटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, उसको अगर आप सही से कर रहे हैं, अब उसको ज्वाइन करने का टाइम नहीं रहेगा, ये मत सोचिएगा कि उसको ज्वाइन कराने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। वहां पे हमने जो क्वेश्चन रखे, जरा उठा के देखिए 2-4 साल का पेपर, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे। हूबहू नहीं मिलेंगे तो मिलते जुलते। आपको लिखने का तरीका पता है तो आप उसको कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको देखना तो जरूरी है। अब मैंने आपसे कहा कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल कोई कमी ही नहीं है। आप उठाएंगे 2001-2 से लेके, पहले तो प्री में के साथ साथ मेंस में भी, मेन एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव होता था, यहां पे तो कोई कमी नहीं है। आरओ में भी 2010 का, 2013 का, 14 का, 2017, 16 और 2021 का पेपर आपको मिल जाएगा, प्री का भी मिल जाएगा, मेंस का मिल जाएगा। लेकिन जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं, अब बीओ की तैयारी करने वालों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? ये लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहां से लाएंगे? तो एक प्रश्न आप लोग, वास्तव में मुद्दा यही है जिसको मैं डिस्कस करने आया हूं कि बीओ की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां से देखें, क्योंकि इसका पेपर 2019 में हुआ है, इसके पहले 2010, 11, 12 में हुआ था। अब 2012 में, 9 में जब भी हुआ हो उससे नहीं मतलब है, एक ही बार हुआ है 10 साल पहले। मान लो 2 पेपर आपके पास हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न भी तब अलग था, सिलेबस अलग था, पूछने का तरीका अलग था। 2019 के पैटर्न पे 2023 में अब फिर से एग्जाम होगा। अब 2023 में जो ये एग्जाम होने जा रहा है, तो इस पैटर्न पे होने जा रहा है, तो इसका एक ही ये सिंगल पेपर आपके पास है, दूसरा पेपर ही नहीं है, ये सिंगल पेपर आपके पास है। तो एक पेपर देख के क्या समझ में आ जाएगा? एक पेपर में तो हो सकता है कि उस साल हिस्ट्री ज्यादा पूछी गई हो, अगले साल ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाए, अगले साल पॉलिटी ज्यादा पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे? बड़ी समस्या है, वास्तव में बड़ी समस्या है। बीओ वालों के सामने ये समस्या तो है ही है कि उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ही नहीं है, और जब ये है नहीं तो ये कहां से देखें? तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप सबसे पहले ये सोचिए कि बीओ का एग्जाम कौन ले रहा है। तो बीओ का एग्जाम ले रहा है यूपीपीएससी। और यूपीपीएससी कौन कौन से और एग्जाम ले रहा है? तो मैंने आपको बताया कि ये पीसीएस का एग्जाम भी लेता है, ये आरओ एआरओ का एग्जाम लेता है, ये आपका बीओ का एग्जाम लेता है, ये बहुत सारे और भी एग्जाम लेता है, जैसे स्टाफ नर्स भर्ती आई है वो भी लेगा, ये जुडिशरी का एग्जाम भी लेता है, ये अन्य इंजीनियरिंग सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम लेता है जहां पे जीएस पूछता है। लेकिन हम सब कुछ छोड़ दें तो कम से कम ये 3 एग्जाम तो ऐसे हैं, चलो बीओ भी छोड़ देते हैं क्योंकि बीओ का तो एक ही साल का पेपर है, तो 2 एग्जाम तो हमको मिल जा रहा है जो रेगुलर होता भी रहता है, और इसमें जीएस पूछा भी जाता है, जीएस के पेपर पे भी प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। तो अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीसीएस और आरओ का जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक, ये जो क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का जो बैंक है, ये आपके लिए बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा कि बीओ के अगर 10 साल के पेपर आपके पास होते, 10 पेपर अलग अलग सालों के होते, ठीक वैसा ही। लोग कुछ भी कहें, आप भटकिएगा नहीं। लोग कुछ भी कहें, आप उनमें उनकी बातों में मत फंसिए कि बीओ का पेपर तो अलग होता है, आरओ के पेपर से उसका कोई मतलब नहीं है, पीसीएस का लेवल हाई होता है, बीओ का लेवल डाउन होता है, आरओ का लेवल डाउन होता है। मैं आपको कई पेपर ऐसे दिखा दूंगा जिसमें आरओ का पेपर आपको कठिन लगेगा, पीसीएस का पेपर आपको सरल लगेगा, और कई पेपर ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आरओ लगेगा बड़ा सरल है। 2019 का बीओ का पेपर उठा के देखिएगा, कट ऑफ कितनी गई थी उसकी। अगर वो 60-65 के इर्द गिर्द कट ऑफ रह रही है और इससे ज्यादा किसी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं जो लोग पास किए हैं,
या एवरेज मार्क ऐसे आ रहे हैं, तो स्तर तो उसका था। और पीसीएस में भी यही कट ऑफ जाती है। तो आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। आप पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, आप आरओ का पेपर उठा लीजिए, आप बीओ का पेपर उठा लीजिए, इन सारे पेपर्स का पीवाईक्यूज के तौर पर आप इस्तेमाल करिए। सॉल्व पेपर मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग प्रकाशन के हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोग कब क्या कह दें कि मैं तो प्रकाशन की किताब बेचने आऊं, प्रकाशन वाले ने मुझे दे दिया होगा 1,00,000 1,50,000 रुपए। एक चीज बहुत ध्यान रखा करिए, सबसे पहले तो आप चीजों को समझना सीखिए। जीवन में सबसे ज्यादा जो जरूरी है और एग्जाम पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के तौर पर पीसीएस, आरओ, एआरओ और बीओ का जो भी पेपर हुआ है उसको आप उठा के तैयार करिए। ठीक है, बेवकूफों के चक्कर में मत पड़िएगा। चाय की दुकान पे जो चर्चाएं होती हैं, ये सब खुद चुनही खा खा के बढ़िया से पढ़ते रहते हैं, और जो जूनियर लोग हैं उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं। अरे वैकेंसी थोड़ी आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तुमसे पूछ के आएगी क्या? कौन होते हो तुम? इतने बड़े योग्य हो तो यहाँ चाय की दुकान पे खड़े चुनही क्या रगड़ रहे हो? जाके वैकेंसी डिसाइड करो, बैठो वहां आयोग में, अध्यक्ष बन जाओ उसके। तो इन लोगों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जब भी आएगी बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़िए, और दावे के साथ कहता हूं कि इस पढ़ाई में अगर आपको हमारा सहयोग लेना हो तो उसको लीजिए। नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, इन नंबर्स में से किसी एक पे कॉल या मैसेज करिए। बीओ का कोर्स हमारे पास चल रहा है, आप ज्वाइन कीजिए। कई लोग कहेंगे कि ये आ गए कोर्स के बारे में बता दें, उन सबको मेरा एक मैसेज है कि वो सब लोग अपना जितना भी उनके घर का व्यवसाय है या नौकरी है मना कर दें, और खुद की जब ज्वाइनिंग होगी बिना तनख्वाह के वो काम करें, या फिर ज्वाइन ही ना करें, तो हमारी टीम भी ये काम करना बंद कर देगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए। ये कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और जो भी कहे कि नहीं बीओ का स्तर अलग होता है तो उससे बता दीजिए कि ठीक है, आप अपने स्तर पे देख लीजिए, मैं अपना इसको देख रहा हूं। या उनसे बहस ही ना करिए, उनको छोड़ दीजिए। वैसे कह दीजिए कि ठीक है, आप अपना देख लीजिए और हम अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना के। और यकीन मानिए कि जिस दिन 150-200 क्वेश्चन रोज आप देख के तभी सोएंगे, उसके पहले आपको नींद नहीं आएगी, उसके पहले आप मानेंगे कि अभी हमारा काम बचा हुआ है, तो आपको पीटी पास करने से कोई रोक नहीं सकता, और मेंस की तैयारी भी आपकी साथ साथ होती चलेगी। प्री जब आप पढ़ते हैं तो वही जो फैक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, उन फैक्ट्स को लिखना अगर आपको आता है तो आप मेंस में उन्हीं फैक्ट्स के भरोसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर अगर आपके तैयार हैं तो मेंस की तैयारी भी आपकी होती चलती है। जहां पे लिखना है, जैसे बीओ में मेंस डिस्क्रिप्टिव है, वहां पे आपको लिखना है, और प्री में ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों आपका तैयार होता चलेगा। हमारे बैच से अगर आप जुड़ेंगे तो दोनों का कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा जीएस का, बाद में केवल आंसर राइटिंग करनी रहेगी। तो ऐसे तैयारी करिए, लग जाइए, दिन रात एक करके मेहनत करिए। जैसे लिखा रहता है नक्कालों से सावधान, ऐसे बेवकूफों से सावधान रहिए जो डिमोरलाइज करते हैं, हमेशा निगेटिव थॉट ही फैलाते हैं। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका काम है हमेशा बस यही बवाला करना। ऐसे ही कैंडिडेट भाई कहां से लोग आएंगे, हमारे बीच से ही तो होते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। अच्छे लोगों से भले ना मिलिए, लेकिन बुरे लोगों से बिल्कुल दूर रहना जरूरी है। और ये वही लोग हैं जो रात दिन में वैकेंसी वैकेंसी कर रहे हैं। अरे क्या मतलब है यार, वैकेंसी जब आयोग ने कह दिया, अध्याचन मिल गया, वो जारी करेगा। अब इतने ही योग्य हो तो जाके जारी करा दो, क्या पे कर रहे हो यहाँ पे। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके फिर जब मैं कमेंट आपके देखूंगा, हमारी टीम देखेगी, तो आपका जवाब दे दिया जाएगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।